जैसे हम हमेशा पीस में रहना चाहते हैं बट कुछ ऐसे परेशान लोग होते हैं जो आपकी पीस को डिस्टर्ब करने की कोशिश करते हैं, तो उस सिचुएशन में क्या करते हैं? आप कह रहे हो कि आपको पीसफुल रहना चाहते हो, लेकिन अगर आपके आसपास में कुछ ऐसे लोग हैं जो बिल्कुल भी पीसफुल नहीं है, तो क्या करोगे? इसका मतलब क्या है कि आप उन लोगों से पीछा नहीं छुड़ा सकते। अगर छुड़ा सकते होते तो ये क्वेश्चन नहीं पूछते। मतलब कि वो लोग या तो आपके घर में हैं, या आपके पड़ोस में हैं, या आपके ऑफिस में हैं, सोसाइटी में हैं, कहीं पर भी हैं। तो अगर आप सोसाइटी की बात कर रहे हो तो जितना हो सके ऐसे लोगों से दूर रहो। जैसे अगर आपको पता है कि कोई गली का कुत्ता है जो पागल हो गया और सबको काट रहा है, तो क्या करोगे? उससे जा करके लड़ोगे? उससे दूर रहोगे। सर फिर भी वो फोर्सफुली मतलब बुराई आया ऐसे बोलते हैं कि झुंड में आती है। हम मान लेते हैं कि वो इंसान अकेला नहीं है, उसके साथ में कुछ और भी लोग हैं जिनका मोटिव है आपको तंग करना, आपको परेशान करना। आप जैसे ही रजिस्ट करते हो या उनको कुछ कहते हो तो वो और आपसे लड़ते हैं। मतलब कि वो आपको उकसा रहे हैं, आप कुछ कहो या कुछ करो, और वो सारे झुंड में आकर के आपके ऊपर अटैक करते हैं। दिस इज वॉट यूर सेइंग, राइट? अब ऐसे में क्या किया जाए? प्रैक्टिकल सोल्यूशन ये है कि या तो अपना एक झुंड बनाओ। थ्योरेटिकल बातें नहीं करेंगे, प्रैक्टिकल बातें, क्योंकि थ्योरेटिकल बातें क्या होती हैं? अरे अगर आपके आस-पास में कोई भी अशांत है, उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। आप अपने आप को शांत रखिए। कहते हैं लोग कमज़ोर समझेंगे। एग्ज़ैक्टली, दैट्स द पॉइंट। जिन लोगों के साथ में कुछ गलत होता है, जैसे आपके साथ में अगर कोई कुछ गलत कर रहा है और आप चुप बैठे हो, तो दुनिया आपको बेवकूफ़ समझती है। तो मैंने क्या कहा है अपने कई सेशंस में, यू नीड टू बी एज़ पावरफुल एज़ पॉसिबल, एज़ पावरफुल एज़ यू कैन, नॉट टू डोमिनेट अदर्स, बट टू डिफेंड योरसेल्फ। खुद को कैपेबल तो बनाना सर। बनाना ही पड़ेगा, ये दुनिया ही ऐसी है। दिस इज कॉल्ड सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट। मतलब ये क्या है अगर आप ध्यान से देखो, ये पावर गेम है, और ये आज से नहीं चल रही है, ये सदियों से चल रही है। और सिर्फ इंसानों में नहीं है, जानवरों में भी है। जानवरों में अगर आप ध्यान से देखोगे, जैसे जो शेर है, चीता है, तो सबकी अपनी अपनी टेरिटरीज होती है। तो किसी एक भी टेरिटरी में अगर कोई और आ जाता है तो उनके बीच में लड़ाई होती है, और फिर दोनों में से एक अपनी हार मान लेता है और वो वहां से चला जाता है, और वो टेरिटरी फिर दूसरे की होती है। ये जानवरों में भी है, इसको पावर डायनेमिक्स बोलते हैं, पावर गेम बोलते हैं। तो क्या किया जाए? प्रैक्टिकल छोड़ो, तो थियोरेटिकल बातें होती हैं। क्योंकि अगर कोई सामने से आपको गाली दे रहा है और मैं कह रहा हूँ कि भाई शांत रहो, तो कब तक शांत रहो? चलो आपको गाली दे रहा है, आप शांत रहो, ठीक। आपकी माँ को गाली दे रहे हो, शांत रहोगे। बाप को गाली दे रहा हो, शांत रहोगे। जब हमेशा अपने माइंड में अपना जो एंड गोल है वो पीस को रखना है, यानी शांति को रखना है। लेकिन अगर सामने वाला अशांत है और शांति नहीं चाहता है और उसके लिए एंड रिजॉर्ट है लड़ना ही पड़ेगा, तो लड़ाई के लिए तैयार है। अब लड़ने के क्या तरीके? एक है कि अगर सामने एक ग्रुप है जिसकी एक पर्टिकुलर लेवल की पावर है, या मान लो उस ग्रुप में 5 लोग हैं, 10 लोग हैं, उनकी कलेक्टिव पावर ये है, जिसको भी आप पावर बोलते हो, जो एक्चुअल है, वो नहीं वो जो दिखा रहे हैं। क्योंकि दिल्ली में तो स्पेशली क्या है कि हर कोई पता नहीं क्या है कि तू जानता है मेरा बाप कौन है। अरे भाई मुझे छोड़, तू जानता है तेरा बाप कौन है? ऐसे लोगों से ऐसी बात करनी होती है। तो यहाँ पे हर कोई हवा में है, हर किसी को ऐसा लगता है कि मेरे से ऊपर तो कोई है ही नहीं। तो नंबर एक, कभी किसी से फालतू में उलझो मत। जरूरत पड़े तो चुपचाप हाथ जोड़ करके वहां से निकल जाए, उस इंसान से दूर रहो। लेकिन अगर कभी सामने वाला इंसान आपके ऊपर अननेसेसरी हावी हो रहा है और ज़रूरत से ज़्यादा आपका टॉर्चर कर रहा है, मेंटल, फिजिकल, तो आपको पता होना चाहिए कि अपने आप को डिफेंड कैसे करना है। क्योंकि अगर आपको वो नहीं आता है तो मेंटल पीस की आप बातें कर सकते हो, लेकिन आपकी मेंटल पीस की पूरी धज्जियां उड़ जाएगी। बिल्कुल ऐसा है कि आप सो रहे हो लेकिन आपके गले के ऊपर तलवार लटक रही है, और मैं कहता हूं इस सबसे क्या फर्क पड़ता है? शरीर मरता है, आत्मा नहीं मरती। तुम एक शांत आत्मा हो, क्यों परेशान हो रहे हो? सुखी रहो। ये सब क्या है? एक तरह से हिप्नोटाइज करना होगा, बेवकूफ बनाना होगा। प्रैक्टिकल कुछ भी नहीं है इसमें। तो जब जरूरत हो, यानी जब अति हो जाए, तो वहां पर सीखो साम दाम दंड भेद चाणक्य नीति। देखो महाभारत में जब ऐसा कोई मौका आता था तो भगवान कृष्ण किस तरीके से लड़ते थे, ये सीखो, क्योंकि ये कहीं सिखाते नहीं है।
स्कूल में, कॉलेज में, घर पे लड़ना सिखाते हैं आप। लड़ना मतलब फिजिकली नहीं, ये तो फिर भी एक बार को सिखा देंगे। साइकोलॉजिकली कैसे लड़ते हैं, कैसे सोच समझ के उसका जो वार है उससे खुद को बचाते हैं और उसके ऊपर पलट करके इस तरीके से वार करते हैं कि लीगली आप कुछ भी गलत ना कर रहे, नहीं तो अपना ही नुकसान कर रहे। इन अदर वर्ड, सामने वाले ने आपको भड़काया और आप गए, आपने पत्थर उठाया, ले आके उसके सर पे मार दिया गुस्से में, उसके बाद में पूरी ज़िंदगी जेल में रहते, क्या फ़ायदा हुआ? नुकसान किसका हुआ? उसको तो कुछ देर का दर्द हुआ, उसके बाद में राम नाम सत्य, बट आपका तो पूरी ज़िंदगी भर का काम हो गया। तो इस केस में ये सोचिए कि जितना वो फोर्स लगा रही है तो फिजिकली उससे थोड़ा अधिक लगाओ, बट उसको भी नुकसान हो और वो समझ ले कि पावरफुल है। ये गलती कभी मत करो। अगर वो फिजिकल फोर्स लगा रहा है तो आप साइकोलॉजिकल फोर्स लगाओ। अब मैं आपको एक बहुत मज़ेदार बात बता रहा हूँ, हर इंसान की कोई ना कोई कमजोरी है, उसको बोलते हैं दिखती हुई नस, वो समझना होगा। इतने बिजी मत हो जाओ ये सोचने में कि वो मेरा क्या बिगाड़ सकता है, नहीं तो आप कहाँ चले जाओगे, आप फियर की एक ऐसी साइकिल में ट्रैप हो जाओगे जिसको एंजाइटी कहते हैं। आप बैठे बैठे बस यही सोचते रहोगे कि अभी तो उसने ये किया है, अब कल ये ना हो, परसों ये ना हो, अच्छा वो ये ना कर दो, वो ना कर दो, भाड़ में गया वो, क्या करता है क्या नहीं करता। आप ये देखो आप क्या करते हो, तो सामने वाले की दिखती हुई नस को समझो, पकड़ो और उसको थोड़ा सा दबाओ, ज़्यादा भी मत दबाओ। ये माइंड गेम है। बाहर जो है वो आप बाद में जीतते हो, बाद में हारते हो किसी भी लड़ाई में। पहले आप अपने माइंड के अंदर हारते हो और जीतते हो। तो माइंड में कैसे जीतते हैं वो मैं आपको बता रहा हूँ। अपना ध्यान यहाँ से हटा दो कि उसका अगला मूव क्या होने वाला है, बल्कि अगर प्रेडिक्ट करना ही है तो मैक्सिमम अगले मूव तक उसका प्रेडिक्ट करो, उसके आगे मत करो, क्योंकि आपको पता ही नहीं कि वो क्या सोच रहा है। आप ये समझो अगर मैंने ये किया तो उसका अगला मूव क्या हो, बस यहाँ तक। और उसमें भी आपको क्लैरिटी होनी चाहिए कि अच्छा 90% पॉसिबिलिटी ये होगा, 10% है ये होगा, तो आपने कैलकुलेटेड रिस्क लिया। इस तरह से आराम से कूल काम ठंडे दिमाग से आगे बढ़ना होगा जब लड़ाई का वक्त आता है। और लेवल तो इस तरह से आराम से कूल काम ठंडे दिमाग से आगे बढ़ना होगा जब लड़ाई का वक्त आता है। और लेवल को आराम आराम से बढ़ाना होगा। तो आपको लड़ना सीखना होगा। ये कौन सिखाएगा आपको? क्योंकि अगर कोई ऐसा इंसान सिखाएगा जो खुद लड़ाकू है, वो तो बेवकूफ़ों की तरह आपको लड़ना सिखाएगा। वो क्या सिखाएगा? दो कौड़ी की हरकतें, यानी कि गाली गलौज, मारना पीटना, इस सबसे कुछ नहीं होता। इसको तो आप खुद ही फंसोगे। आपने मार पिटाई शुरू करी, सामने वाले ने शुरू करी, उसके बाद में गलती से कुछ हो गया, कौन फंसेगा? वो भी फंसेगा, आप भी फंसोगे। तो ऐसे काम करना ही क्यों? तो मैं उसकी बात ही नहीं करता, मतलब मैं फिजिकल की तो बात ही नहीं करता, तो साइकोलॉजिकल की बात करता। अगर आपके ऑफिस में कोई है और वो आपको बहुत तंग कर रहा है, देयर आर वेज ऑफ डीलिंग विद दैट पर्टिकुलर सिचुएशन, जिससे कि सांप भी मरेगा और लाठी भी नहीं टूटेगी। यानी किसी को पता भी नहीं लगेगा कि वो आपने किया, लेकिन कुछ ऐसा कर दिया तो उसके बाद में वो इंसान बचता है। लेकिन ये स्टेप तब उठाना है जब सामने से आपको समझ आ जाए अब मेरी जो लिमिट है बियर करने की वो क्रॉस हो चुकी है। हाँ, अगर अब इन टैक्टिक्स को आप यूज़ कर रहे हो अपने फ़ायदे के लिए, वो गलत है सर। वो गलत नहीं है, वो बहुत गलत है। क्यों? मैं बता देता हूँ। फॉर एग्जांपल ये जो मैंने आपको बोला कि किस तरीके से कुछ किया जा सकता है, अब आप कहते हो यार आइडिया तो बढ़िया है, क्योंकि मेरे ऊपर जो बंदा बैठा है अगर उसको हटा देता हूँ तो उसकी सीट मेरे को मिल जाएगी, मेरी सैलरी इतनी है, वो बढ़ करके इतनी हो जाएगी, ये तो बहुत बढ़िया आइडिया है, चलो उसको हटाता हूँ तो मेरा। अगर ऐसे आप बन गए तो अब आप अंदर से कर पाए। अब आपका दिमाग ऐसे ही चलेगा, और जिसका दिमाग ऐसे चलेगा यानी अपने आप को डिफेंड करने के लिए नहीं चलेगा, अटैक करने के लिए चलेगा, वो इंसान ज़िंदगी में कभी तरक्की नहीं करेगा। और अगर तरक्की कर भी लेगा बाहर, अंदर से उसको कभी मन की शांति नहीं मिलेगी। उसको पता ही नहीं होगा कि मन की शांति होती क्या है। देखो, लाइफ का अल्टीमेट गोल क्या होगा कि आपको इसी तरीके से बाय हुक और बाय क्रूक थोड़ी सी और सक्सेस मिल जाए, थोड़ा सा पैसा मिल जाए, ये इम्पोर्टेंट है। ये लॉन्ग टर्म में मन की शांति है, चाहे पैसा थोड़ा कम हो, क्या ज़्यादा इम्पोर्टेंट है? मन की शांति कैसे मिलती है? और मन अशांत कब होता है? जब भी आप कुछ गलत करते हो, तो चाहे दुनिया को नहीं पता है, आपको तो पता है ना, तो मन अशांत होता है। इसको कहते हैं कर्म फल। लोग समझते नहीं कर्म फल क्या होता है। कर्म का फल इमीडिएट होता है, बाद में थोड़ी ना होता है। जहाँ आपने किसी के साथ में कुछ भी अनफेयर किया,
कुछ भी गलत किया, आप गलत हो गए, और जो गलत हो गया वो दुखी हो गया, जितना गलत हो गया उतना ही दुखी हो गया। सिंपल सा रूल है। और जो अंदर से जितना सही है वो उतना ही सुखी है। फॉर एग्जाम्पल, मेरी फितरत बन गई आप लोगों को बेवकूफ़ बना करके किसी तरीके से पैसा कमाना, तो बाहर से मैं अपने आप को जैसा मर्जी दिखाता रहूँ, क्या अंदर से मैं कभी भी सुखी रह सकता हूँ? और अगर अंदर से मेरी नीयत साफ है, और अगर आप लोग मेरे बारे में कुछ उल्टा भी बोल रहे हैं, तो क्या मैं दुखी हूँ? क्योंकि मुझे पता है ना मेरी नीयत साफ है। तो नीयत बहुत बड़ी चीज़ है, नीयत हमेशा साफ है। तो अगर जो भी मैंने अभी तक कहा उसको मुझे समझ करना हो अपने मन को शांत रखने के लिए, तो वो क्या है कि इस दुनिया में यू कैन नॉट अफोर्ड टू बी वीक। जो कमज़ोर होगा ये दुनिया उसको इस तरीके से तंग करेगी कि वो इंसान की जो हालत है वो बद से बदतर होती चलेगी। यानी कि अगर आप मेंटली कमज़ोर हो तो बाहर के लोग तो छोड़ो, आपके अपने घर वाले ही आपको नहीं छोड़ेंगे। मेरी बात ध्यान से सुन लेना, सुनने में थोड़ी सी अलग है वो जो आप मॉरल साइंस की बुक्स में पढ़ते हो, क्योंकि वहाँ पे बहुत ही लीनियर तरीके से कुछ बताया जाए। अगर आप अपने माँ बाप की सेवा कर रहे हो तो आप अच्छे बेटे हो, नहीं कर रहे हो तो बुरे बेटे हो। अच्छा, अगर माँ बाप किसी बात को ले करके बार बार आपको बोलते चले जा रहे हो, बोलते चले जा रहे हो, बोलते चले जा रहे हो, उसको सुन करके आपका जो मेंटल बैलेंस है वो ख़राब हो रहा है, तो कौन सा वो पॉइंट आएगा जब जा करके आपको पलट करके जवाब देना और क्या देना है नहीं देना। इनफैक्ट अगर आप महाभारत को ध्यान से समझोगे, भगवत गीता को ध्यान से समझोगे, तो लड़ाई कभी भी दूसरों से नहीं होती थी, अपनों से होती। अर्जुन इतना ज़्यादा कंफ्यूज नहीं था, उसको भगवान कृष्ण ने जान करके कंफ्यूज किया, नहीं तो ज़रूरत नहीं थी। भगवान कृष्ण अर्जुन को ये भी बोल सकते थे कि भाई यहाँ तो तुम लड़ने के लिए हो, लड़ो, तो क्या फालतू की बातें कर रहे हो। भगवान ने क्या किया, रथ को ले जा करके सामने बीच में खड़ा कर दिया और कहा ये देखो ये सारे तुम्हारे अपने हैं जिनको तुम्हें मारना है। उसके हाथ काम गए। जिंदगी में जो सबसे बड़ी लड़ाइयाँ होंगी ना आपकी, वो अपनों से होगी। दूसरों को तो छोड़ ही दो, अपने पड़ोसियों को तो आप हैंडल कर लोगे, ऑफिस में जो लोग हैं उनको तो हैंडल कर लोगे, अपनी वाइफ से कैसे डील करोगे, अपने पेरेंट्स से कैसे डील करोगे, बच्चों से कैसे डील करोगे, ये सबसे बड़ी लड़ाइयाँ हैं लाइफ की। तो यहाँ भी सीखना पड़ेगा कि कौन सा वो पॉइंट होता है जहाँ पे जा करके आपको पलट करके जवाब देना होता है या एक स्टैंड लेना होता है, और कहाँ पर हल्के फुल्के तरीके से आया गया करना है। दोनों ज़रूरी है डिपेंडिंग अपॉन द सिचुएशन। और मज़े की बात क्या है जो मैंने देखा है, जहाँ तक मैंने ऑब्जर्व किया है, मुझे देख करके अजीब भी लगता है। कई बार मैंने देखा है कि ऐसी बहुत बड़ी बड़ी बातें हो जाती हैं घरों में जहाँ पर एक्चुअल में लड़ाई होनी चाहिए, लेकिन वहाँ पर कोई लड़ाई नहीं होती, सब अपने मन में रख के बैठे। और छोटी छोटी बातें होती हैं जहाँ पर कोई लड़ाई होनी ही नहीं चाहिए, वहाँ पर लड़ाई, मतलब एग्जैक्ट उसका अपोजिट हो रहा है जिसकी मैं बात कर रहा हूँ। मैं क्या कह रहा हूँ, छोटी मोटी कोई भी चीज़ उसको आया गया कुछ बड़ा है तो अपने आप को तैयार कर लड़ने के लिए।